अब 1 सेकंड रुकिए जरा, आप देश के लोगों से पूछेंगे। हाँ जी, आराम से। हाँ, वो भाई साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री किस धर्म का विरोध करते हैं बताइए, आप बताइए। कब नहीं, किस धर्म का विरोध किया है प्रधानमंत्री जी ने? किस धर्म का विरोध किया है? एक बार बता दीजिए आप, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। प्रधानमंत्री जी ने किस धर्म का विरोध किया है और कब किया है, बता दीजिए। हाँ, और मैं बैठ रहा हूँ। हाँ, वो अंकल जी ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री सब वो मोमडन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। भारत एक माँ है ना, मोदी जी इस माँ के ही बेटे हैं। कोई भाई अपने बहन भाइयों के साथ गलत नहीं कर सकता ना, तो मोदी कैसे किसी धर्म के साथ गलत कर सकते हैं? मोदी जी कैसे किस धर्म के साथ गलत कर सकते हैं? ठीक है। हाँ कुछ नहीं। हाँ, मैं ये आज भूल गए हो बोलना? ना, मैं भूल नहीं गया हूँ। ये कांग्रेस वालों को हो क्या गया है, ये इन्होंने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा। इन्होंने 70 साल पहले क्या, 70 साल क्या किया इन्होंने। आज मोदी जी हमारे देश को इतनी उन्नति पे ले जा रहे हैं, ये बोले सब चीज मोदी जी कर रहे हैं। जी सर, हम बेरोजगारी पे एक बात कहना चाहते हैं। हम लोग तकरीबन 3 महीना से जंतर मंतर पे आए हुए हैं। 2020-21 में हम लोग इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए ज्वाइनिंग के लिए जो हमारा था, वो कोरोना के काल में हमारा ऐसे बहाना करके और हमारा कैंसिल कर दिया गया। हम लोग यहाँ से तीन महीना से आए हुए, जितने भी लड़के, एक भी सोशल मीडिया आके हम लोग को सपोर्ट नहीं किया है। कौन सी नौकरी के लिए आप लोग? आर्मी एयरफोर्स, हम लोग को सभी फिजिकल, रनिंग, मेडिकल सब कुछ पास कर लिया था, क्लियर कर लिया था। तब पर भी आके हम लोग को कैंसिल कर दिया गया। हम लोग बेरोजगार, हम लोग मेरा जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा वो लोग तो ज्वाइन कर चुके होंगे। किसी का सिलेक्शन नहीं है। आप इसको डाटा निकाल के देख लीजिए, वहाँ पे जितने लड़के ना है, किसी का भी 2020 तक इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक जी, क्या लग रहा है मोदी जी सिर्फ एक धर्म के हैं, एक समाज एक जात के हैं? मोदी जी भारतवर्ष के हैं। और भारतवर्ष, और ये भारत सनातनियों का है, सनातन धर्म का है। इसलिए मोदी जी सभी धर्म के हैं और देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक बेरोजगारी पर एक पॉइंट वहाँ पे। अरे इतना बोल चुके हो तुम, और कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं, यहाँ पे हम लोग आए हुए बहुत। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, क्योंकि देखो देश के युवा हैं, अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात सियासतदानों तक और खासतौर से जो लोग देश चला रहे हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ। बीजेपी वाले कौन है यहाँ पे? बीजेपी वाले बोलिए ना, आप चाहते हैं कि हम अभी बेरोजगार 3 महीना से अभी दिल्ली में भटक रहे हैं, गुरुद्वारा में खा रहे, कहीं रोड पे सो रहे, हमारा बात नहीं सुना जा रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बीजेपी के नेता से जवाब दूंगा। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, जगदीश जी थे, ये थे, कह रहे थे कि मोदी जी एक धर्म की। तो कभी भी राहुल गांधी ने दीपावली पे, होली पे कभी शुभकामनाएं दी, मोदी जी ने ईद पर भी दिए, 12 वफात पर भी दिए। ये इनसे पूछा, दर्द होता है। हम मुसलमानों को गले लगाते हैं, जो हिंदुओं को ठोकर मारते हैं। इन्होंने 70 साल तक लूटा है। अब ये अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकली, बाबा साहब हो गए, अब ये अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, आराम से देखो, आप लोगों को अपनी बात कहनी है या ये सब करना है, बताओ। आप लोगों को अपनी बात कहनी है, ये सब करना है? एक मिनट रुक जाओ। देखो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। तो ऐसा है कि आराम से जो बात आपको, आराम से करो। हाँ, बताओ क्या कहना है? सर, हम लोग 3 साल से बेरोजगार हैं। हम लोग के आर्मी में रिटेन, फिजिकल, मेडिकल सब क्वालिफाइड है। सरकार सुन नहीं रही है, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को दे रहे हैं। 3 महीने से हम लोग जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ सरकार नहीं सुन रहे हैं। जी कहता कि मोदी जी हर धर्म की इज्जत करते हैं, अपना धर्म बनाते हैं, उसमें कोई गलत तो नहीं है ना? कोई गलत नहीं है। हाँ, क्या जी? सब कुछ बढ़िया था अभी तक। अभी एक नया रूल आया है जिसमें इन लोगों ने बोला है कि 16 साल से बच्चे नीचे कोचिंग नहीं जा सकते, राइट? तो उसका क्या औचित्य है ये? ठीक, इधर बहुत सारी देखिए सवाल है, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, माइक छोटो, बोलो। बोलो ना। प्रधान फिर पकड़ रहे हो। अरे मेरा काम है, मुझे करने दो, बाकी तुम बोलो। प्रधान जी कहते हैं पैसे दो तब आपको योजना देंगे, प्रधानमंत्री योजना देंगे। प्रधान जी कहते हैं? हाँ। कौन से गांव के प्रधान? गांव का कौन सा गांव है? हाँ। गांव का नाम उमरी कला, हाँ। जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। सुन लीजिए प्रधान जी। हाँ, अरे पीयूष जी इधर दिखाइए, आप कहाँ कैमरा चला रहे हैं भाई? हाँ, कहाँ से दे पैसे? ठीक है, 1 सेकंड हो गया। नहीं, अभी बात नहीं हुई। योजना हमें लेनी, अगर हमारे पास पैसे होते तो योजना क्यों लेते? पैसे अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये कहाँ से चल रहा है?
अब एक सेकंड आराम से एक सेकंड। उस बच्चे ने कहा कि देखिए वो लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं, और जाहिर सी बात है कि वो जंतर मंतर पर बैठे हैं तो उससे पहले उन्होंने किसी परीक्षा की तैयारी भी की होगी, उस कंपटीशन के लिए वो गए भी होंगे। उसका जवाब दीजिए। देखिए, ये आपकी सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार जवाबदेह जनता की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी किसके लिए कार्य करते हैं? जो बुनियादी ढांचे में विकास का कार्य होता है, जो रैपिड रेल बनता है, जो डिफेंस कॉरिडोर बनता है, खाद के कारखाने लग रहे हैं, अमूल की फैक्ट्री लग रही है, किसके लग रहा है? ये देश के लिए लग रहा है। और मैं कह रहा हूं, हम कह नहीं रहे हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। पाकिस्तान के लोग हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, भारत के लोग नहीं। कांग्रेस के लोग हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन एक वो चाहते थे। सिंह साहब एक चीज बताइए, पाकिस्तान की बात नहीं, रुक जाइए, पाकिस्तान की बात एक सेकंड, अरे रुकिए, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान पर हमको नहीं जाना है। हमको देखिए, आज क्योंकि कुछ बच्चे आए हैं, कैसे आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आए हैं अपनी समस्या को लेकर आए। देखिए, हमने बताया कि भारत के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पर विश्वास है, कि मोदी जी की गारंटी है कि भारत को विकसित बनाना है। 30 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर निकालने का कार्य कौन किया? मोदी जी ने किया। हाँ। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का पूरा विश्वास है भारत के जनताओं की मोदी जी पे। ठीक है, पहले 15 लाख दिए, अब इलेक्शन के बाद 21 लाख मिलेंगे। और ये पाकिस्तान से आया हुआ बेरोजगार बच्चे हैं, कटोरा लेके रोड पे खड़े हैं। ठीक, अब एक सेकंड रुक जाइए, वापस मुद्दे पर आते हैं। जगदीश, जवाब ले लो। जगदीश भाई एक मिनट रुक जाइए, मैं जब खुद ही सवाल जवाब कर रहा हूँ आपसे, मैं जब सवाल पूछूं, मैं सवाल जवाब खुद ही कर रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान उन्होंने नहीं बोला, नहीं, वो उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं। अरे जगदीश भाई ऐसे नहीं, देखिए आप, जब मैं बच्चों की बात सुन रहा हूँ, ऐसे जब मैं बच्चों की बात सुन रहा हूँ उस पर राजनीति मत कीजिए, जब मैं बच्चों की बात सुन रहा हूँ उस पर राजनीति मत कीजिए। एक सेकंड आराम से, नहीं बिल्कुल नहीं बोला ऐसा। मैं क्लेरिफाई करता हूँ, यहाँ की बात यशवंत सिंह जी ने नहीं कहा। पाकिस्तान में लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, और वहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी के साथ साथ बहुत महंगाई है। यहाँ के बच्चों के लिए नहीं बोला है इन्होंने। जगदीश जी ने गलत तरीके से। मैं समझ गया, आप आ जाइए, मैं आपके पास आ जाऊँ ना। सुनिए, एक मिनट मैं आपकी बात करूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का रोजगार मांगने के लिए बेरोजगार वो देखो कटोरा लेके खड़ा है। राम मंदिर बनने से ही दिक्कत हो गई, राम मंदिर नहीं बात कर, देश के नाम पर कानून आने से ही दिक्कत हो गई। मैं आपके बीच में, आपका मजार बनता है जब आपके लिए 2 लाख रुपए यात्रा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब वापस मुद्दे पर आइए, एक सेकंड मुद्दे पर आइए। आपके मंदिर से दिक्कत हो गई। सिंह साहब, आपको अगर 2 लाख रुपए हज यात्रा देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। अपनी जगह पे चलिए, पहले अपनी जगह पे चलिए, वापस मुद्दे पर आइए। जहाँ देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वही हमारे पड़ोसी मुल्क की क्या हालत है, हम वही कह रहे हैं। तो आपने नहीं दिया ना, आपने 60 साल में दिया, आप 60 साल में दिए क्या? हम तो रोजगार ही दे रहे हैं, आप हम तो रोजगार दे रहे हैं, हम आवास दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य। ये कांग्रेसी ठीक है, एक सेकंड सिंह साहब, देखिए आप लोग एक भट्टी साहब, आप लोग हैक मत कीजिए, भट्टी साहब हैक मत कीजिए। इसी कश्मीर में हमारी बहनों का कत्लेआम किया गया, उनकी इज्जत लूटी गई, सरेआम उसी कश्मीर से भगा गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया।